नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम शेफ अमित गौर है और आज सबसे पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद बोलना चाहता हूं, थैंक यू बोलना चाहता हूं और उन सभी लोगों को जो मुझे कॉल कर रहे हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इंडीड। और सबसे पहले मैं उन लोगों से बहुत ज्यादा सॉरी बोलना चाहता हूं और थैंक यू बोलना चाहता हूं जो कि मुझे कॉल कर रहे हैं और मैं उनसे बातचीत नहीं कर पा रहा। अभी हाल फिलहाल के अंदर काफी लोगों ने मुझे कॉल किया और मैक्सिमम लोगों की जो एक प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो ये सब्जेक्ट रहेगा कि आपने अपना रेस्टोरेंट की जो सेल है उसको कैसे बढ़ाई जाए। सो आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आई थिंक बहुत सारे लोग, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑनलाइन इस विषय को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा साधन है ये यूट्यूब कि हम नॉलेज कंटेंट शेयर कर सकते हैं और आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और प्रैक्टिकल आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम अपने इस छोटे से वीडियो के अंदर हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि अगर आपका कोई फूड बिजनेस है और आपने रिसेंटली खोला है तो क्या प्रोफेशनल प्रोसेस आपको करना चाहिए जिससे आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी आई और जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आपने इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न मिले। ठीक है, तो आप तैयार हैं सुनने के लिए ज्ञान? ओके, सबसे पहले कागज और पेन लेके आइए। केवल वीडियो देखने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर आप कागज और पेन होगा तो आप बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हैं। जो मैं बात करूंगा आप उसको आगे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लाइए, मैं 2-3 सेकंड तक वेट करता हूं, गर्मी बहुत लग रही है। आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि साली बारिश आ रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी धूप निकल रही है। सो मैं अभी रिसेंटली आई वेंट टू पुष्कर to one of my client. We have set up a professional kitchen over there. उनकी कुछ ट्रेनिंग्स थी, वो करके मैं वापस आया। उसके बीच में मेरे को करीबन 15-20 कॉल्स आए। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा विषय है जिसपे सब लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब पैसे लग गए हैं। तो इसके ऊपर कुछ अपना इंफॉर्मेशन, नॉलेज बेस लोगों को शेयर करना चाहिए। सो दिस इज व्हाट दिस वीडियो इज दैट। सो आप लोग लेके आ गए हैं पेन वगैरह? ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूं। नमस्ते, मेरा नाम अमित गौर है और हम लोग एक F&B कंसल्टेंट हैं। मेरे साथ मेरे शेफ्स काम करते हैं, डिजिटल मार्केटर काम करते हैं, आर्किटेक्ट काम करते हैं और हम लोग होटल्स, रिसोर्ट्स, रेस्टोरेंट के फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कंसल्टिंग सर्विस देते हैं, A to Z। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि रेस्टोरेंट हमने खोल लिया है, अब क्या करें, बिजनेस नहीं आ रहा है, तो क्या स्ट्रेटेजी हमको अपनानी चाहिए, हाउ वी कैन चेंज आवर revenues to profit line। ओके, तो देखिए फूड बिजनेस के अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी चाहिए। पहली चीज ये है कि जो आपकी सिटी की कमोडिटी है, यानी कि जो कमोडिटी प्राइस है वो सबके लिए सेम है। इसका मतलब कि अगर आप 1 किलो टमाटर आप खरीदेंगे, वो टमाटर एक 5 स्टार होटल खरीदेगा या वो टमाटर एक आम कोई भी आदमी खरीदेगा, तो मोरलेस उसको जो पैसे देने पड़ेंगे वो सेम देने पड़ेंगे। अगर आदमी क्वांटिटी में खरीदेगा तो उसी टमाटर की वैल्यू और कम हो जाएगी। यानी कि कमोडिटी प्राइस जिससे फूड बनता है, लास्ट जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, फूड है, और कमोडिटी प्राइस सबके लिए सेम है। तो यानी कि फूड बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्किल्स। तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के अंदर स्किलफुल पीपल रखने चाहिए। अगर आप इस इंडस्ट्री से नहीं हैं तो, क्योंकि आप भी अनजान, जो आपका काम कर रहा है वो भी अनजान, तो दोनों अनजान, भरोसे किसके? जोमेटो स्विगी के? किसके भरोसे? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज ये है कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एक स्किल्ड आदमी बनाना चाहिए, जिसने सीखा हो, जो उस चीज को जानता हो, समझता हो और उसने कई सालों तक उस चीज के ऊपर काम किया है। पहला चीज।
अगर आपको अपने रेस्टोरेंट को प्रॉफिट में लाना है तो यानी कि जो ओवरऑल फूड है वो परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट, इस वीडियो से भी ज्यादा परफेक्ट, जो मैं एक थकेले से फोन से बना रहा हूं बिना किसी ऑडिटिंग किए हुए। सो द फर्स्ट थिंग इज कि आपका जो फूड है वो क्वालिटी होना चाहिए, और उसके लिए आपको स्किल्ड शेफ होने चाहिए। तो आपकी टीम में 3 तरह के लोग होने चाहिए। एक, फुल स्किल्ड, जो उस पर्टिकुलर जॉब को कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। दूसरा, वैसे लोग जो उस पर्टिकुलर काम को कुछ सालों से करते हुए आ रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग, फ्रेशर्स, जो उस काम को कभी नहीं करते हैं। तो आपके जो आपकी मैन पावर होनी चाहिए वो करेक्ट होनी चाहिए, और उसमें 3 तरह के लोग होने चाहिए। तो सबसे पहले टिक लगाइए कि आपकी जो भी प्रेजेंट मैन पावर है ये ठीक है या गलत है। अगर ये गलत है तो इसको तुरंत ठीक करिए। हाँ, बजट आप कुछ लोग ऐसे, मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स के दिमाग में आया हुआ है ऐसे तो पैसे बढ़ जाएंगे, मैन पावर बजट बढ़ जाएगा। हाँ, तो बढ़ेगा, और बढ़ाना है। हाँ, बढ़ाना है। अगर तेज आगे जाना है तो रॉकेट फ्यूल थोड़ा ज्यादा लगाना है, समझे? बॉल नहीं उछालनी है रॉकेट ऊपर चलाना है। तो होगा आपका बजट, और भी तो बजट आपके लगेंगे। आपका जो एसी है, इलेक्ट्रिसिटी है, फ्यूल है, गैस है, वो भी तो लगेगा ही, रेंट है। तो इसके ऊपर कटौती नहीं करनी है। अगर सबसे पहले स्ट्रैटेजी ये है कि योर फूड, योर रेसिपी एंड योर पीपल हैज टू बी ऑन प्लेस। ठीक है, तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ योर रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट की सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करें? फेसबुक पे पोस्ट डालें, जोमेटो पे डालें, स्विगी पे डालें, करें क्या? तो आपको आपके रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करनी है एक वेबसाइट बना के और एक गूगल मैप बना के। बस ये 2 चीज ध्यान रखना, बाकी सब बेकार है। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम कोई काम में नहीं आने वाला। ये सब चीजें अवेयरनेस बढ़ा सकती है, लेकिन रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगी। रेवेन्यू जनरेट कौन करेगा? गूगल बिजनेस माई पेज और आपकी वेबसाइट। ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2 चीजों पे इन्वेस्ट करिए। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चंस है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, तो मेरा नंबर नीचे दिया गया है, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बातचीत कर सकते हैं। फोन नहीं उठाऊं तो व्हाट्सएप करना, तो मैं आपको जरूर रिवर्ट करूंगा, बट फोन मैं बहुत कम उठाता हूं। सो ये एक पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग करनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि यार शेफ अमित को कैसे पता इंटरनेट के बारे में? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 16 साल से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और अंडरस्टैंडिंग गूगल सर्च मेरी हॉबी रही है। तो अगर कोई भी इंटरनेट मार्केटिंग करने वाले हैं और मैं उनसे बातचीत करता हूं, तो 5-6 मिनट तो वो मुझसे बातचीत करते हैं, और आधे घंटे के बाद में उनको ऐसा लगता है कि मुझे अमित जी से कुछ नॉलेज और निकालनी चाहिए कि कैसे करते हैं इसको। सो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बट अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे गूगल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड, तो आप देखना वो मुझे दिखाएगा। सही बता रहा हूं मैं आपको। तो मेरी नॉलेज इस पर्टिकुलर इंटरनेट स्किल्स के ऊपर भी थोड़ी बहुत रखता हूं मैं, सामान्य डिजिटल मार्केटर थोड़ी ज्यादा, बट मेरा डोमेन एक्सपर्टीज ये नहीं है। तो ये दूसरी चीज है, सेल्स एंड मार्केटिंग पे अपने को ध्यान रखना है, और ये 2 चीज के ऊपर अपने को फोकस रखना है। तीसरी चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये इंपॉर्टेंट है कि खाने की जो मार्केटिंग है वो फूड पब्लिसिटी होती है। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जो फूड है आपका, जैसे आपके कस्टमर आया, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके कस्टमर आया, आप जैसे बर्गर बेचते हैं, एग्जांपल लो, बर्गर एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपकी एक डिश है, कोई भी एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल की वैल्यू है 100 रुपीज, आप उसको कस्टमर को बेचते हैं, ठीक है, और आपका पर मंथ का जो मार्केटिंग बजट है वो है 2000 रुपए, एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप क्या करिए, हर बर्गर के अंदर कुछ कस्टमर्स को आप बोलिए कि सर ये बर्गर फ्री है आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना, इट इज फ्री फॉर यू, बिकॉज आज मैंने आपको लकी ड्रॉ के अंदर आपका ये ऑर्डर आया था, सो फ्री। सो व्हाट विल हैपन, सोचिए कि आप जोमेटो की जो पैकिंग दे रहे हैं उस पैकिंग के साथ आप एक स्लिप चिपकाते हैं, और उस स्लिप के साथ में आप एक 100 रुपए का नोट चिपका देते हैं और कहते हैं सर दिस इज द फ्री फॉर यू। व्हाट विल हैपन,
व्हाट विल हैपन? जोमेटो का जो कैरियर है वो तो कभी सोचेगा नहीं कि इसमें 100 रुपए डाले, वो तो यही समझेगा खाना डाला है। यू गॉट माई पॉइंट? देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज। आप सोचिए, जब आप डब्बे को बंद करते हैं तब आपने प्लास्टिक की थैली के अंदर, एक प्लास्टिक की थैली में 100 रुपए या 500 रुपए इसको ऐसी तरह से रैप किया सो दैट वो जो नोट है वो खाने पे नहीं टच होना चाहिए। अदरवाइज जो कस्टमर है ना वो आपकी इतनी बुरी तरह से कांड करेगा कि हालत खराब हो जाएगी। तो मतलब आप रख सकते हो 50-100 रुपए का नोट और उसके ऊपर डब्बा बंद करके रख सकते हो, फिर उसको सील कर सकते हो सो दैट जब वो खोलेगा तो उसको लगेगा 50 रुपए निकले। व्हाट इज दिस? सो इट इज ए गिमिक आइडिया जस्ट आई थॉट फॉर एंड आई एम शेयरिंग यू। ये इस तरीके से भी आप अपने रेवेन्यूज बढ़ा सकते हैं। कस्टमर अट्रैक्शन, ठीक है। तो एक चीज ये है। तीसरी चीज ये है कि गूगल ने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उसको थोड़ा समझ लीजिए। नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिए, उसमें सब चीज ऑप्शंस हैं, तो पढ़िए हिंदी अंग्रेजी में और उसको खुद कर लीजिए। कितना आसान है। तो ये कुछ चीजें हैं कि आप उससे करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना प्रोडक्ट सही करना है और उसके बाद मार्केट में जाना है, सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर। लोग क्या करते हैं, अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि गर्मी बहुत लग रही है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग क्या कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। बोले यार खाने का खोलते हैं, बोले हाँ कबाब खोलो। एक बोलता है नहीं यार कबाब नहीं, वो मोमो खोलो, मोमो। तीसरा आदमी बोलता है यार तंदूरी मोमो खोलो। एक बोलता है अच्छा एक काम करो मोमो का पिज्जा खोलो। सो देर आर लॉट ऑफ व्यूज कम इनटू द पिक्चर। और चार जो उन्होंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में एक कुक ढूंढते हैं। अब आप अपने कैपिटल के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर देते हो, इंटीरियर के ऊपर, ये सब के ऊपर, और उसके बाद जहां पर आपको पैसे देने स्किल पीपल पे, वो बजट ही नहीं होता, मार्केटिंग का बजट ही नहीं होता, फिर बोलते हैं चल नहीं रहा। तो यू शुड ऑलवेज हैव ए स्ट्रैटेजी बिफोर कमिंग टू द फूड बिजनेस। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द की रिजल्ट एरिया वेयर यू कैन गेट द सक्सेस। सो ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगा आप लोग कर रहे होंगे, और मेरा इस वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारे मतलब बातें होंगी जो आप मुझसे करना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, और आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें होंगी कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर है, मुझे संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी रिसेंटली स्टडी करके, मतलब हमारे साथ में हमने एक प्रोजेक्ट चालू किया मुजफ्फरनगर के अंदर। एक्सीलेंट पर्सन मुझे मिले, उनका नाम है सनी जी। उन्होंने एक कुलचा सिंह के नाम से एक फ्रेंचाइजी बनाई है, अपनी खुद की फ्रेंचाइजी बनाई है उन्होंने, और ही इज ए जेम ऑफ द पर्सन, फंटास्टिक पर्सन है। अब हमने क्या किया, उसकी ट्रेनिंग के लिए जब हमने किया तो वो जो लड़के थे ना, मतलब जो 15-20 हजार रुपए के जो नीचे के लड़के थे वो हम दोनों ने हायर किए। हम उसको ट्रेनिंग करने वाले थे। हमारा प्लान जो था, उन्होंने हमारे प्लान की ऐसा कांड किया कि लड़के भाग गए। खैर एनीवे हम लोगों ने मैनेज कर लिया, बिकॉज हम लोग इस इंडस्ट्री में काफी टाइम से हैं। मेरे साथ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ, शेफ पांडे को और पीछे सपोर्ट टीम को, कि उन्होंने सब चीज मैनेज कर ली। बट मुझे ये एक लेसन मिला जो मुझे पहली बार मिला। आज तक मुझे ऐसा कभी लेसन मिला नहीं कि लोग भाग गए। मुझे कभी नहीं मिला ऐसा। तो मुझे एक लेसन मिला कि आपके पास जो टीम है वो अगर नहीं रहेगी तो आप कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे। सो यही सारा कुछ एसेंस था इस फूड बिजनेस के बारे में। मैं काफी सालों से इस फूड इंडस्ट्री के अंदर हूं और मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मैंने ऐसे भी अप्स एंड डाउन देखे हैं कि मैंने एक अपना प्रोजेक्ट खोला, वो भी नहीं चला। सही बता रहा हूं मैं आपको, मैम। आई एम नॉट ए सक्सेसफुल पर्सन। आई लर्न फ्रॉम लॉट ऑफ फेलियर। मैं बहुत जगह फेल हुआ हूं और उस फेल से मैंने उसको सीखा है। तो इसलिए अब मेरी चीजें थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है। और मैं ये वीडियो कोई भी यूट्यूब को मोनेटाइज करना नहीं चाहता हूं, तो मैं लोगों को कहता भी नहीं हूं मुझे सब्सक्राइब करो। आई सेड मुझे सब्सक्राइब मत करो, मुझे लाइक भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ना यूट्यूब के पैसे चाहिए, ना मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियोस को करोड़ों सब्सक्राइबर हो। मुझे बहुत लोग फोन करके बोलते हैं यार अमित जी योर वीडियो इज वेरी गुड बट आपके व्यूज नहीं आ रहे। मैंने कहा हु केयर्स फॉर व्यूज, हु केयर्स फॉर द व्यूज, आई डोंट केयर फॉर द व्यूज। सो एनीवे बातचीत बहुत हो गई है, 14 मिनट आपके जिंदगी के ले लिए हैं। धन्यवाद। मेरा भी खाना लग गया है तो आई वुड लाइक टू ईट। आज मैं काफी सारे काम कर रहा था, कुछ मेन्यूज बना रहा था। बॉम्बे के अंदर मेरे पास कुछ गाइडलाइन दी रखी है जो मुझे कंप्लीट करनी है। वो बहुत मुश्किल एक केस है जिसके अंदर हमको फटाफट चालू करना है उसको बॉम्बे के अंदर। तो मैं उसके मेन्यूज में कुछ लगा हुआ था, किचन के प्लान उसके बन गए हैं, इंडेंट लिस्ट बनानी है, मेन्यूज उसके हम लोगों ने बना दिए हैं। तो मैं आज पूरे दिन उसमें ऑक्यूपाइड था। सो बीच में पुष्कर गया हुआ था तो और
बाहर जाते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता है, तो आज जस्ट आया था। तो काफ़ी सारे फ़ोन आए तो मुझे लगा कि यार ये इस पर एक इनपुट देना चाहिए, सो दैट कि अगर फिर कोई भी मुझे अगर फ़ोन करे तो मैं उसको ये वीडियो भेज सकूं। तो नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और गर्मी बहुत बढ़ गई है, ये पता नहीं आज मुझे गर्मी क्यों लग रही है, आज समझ में नहीं आ रहा गर्मी है या गर्मी लग रही है, आई डोंट नो, बट गर्मी है। और अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं और आपको मुझसे बात करनी है तो नीचे मेरा फोन नंबर दिया गया है, फोन करिएगा। अगर मैं नहीं उठाऊं तो व्हाट्सएप करिएगा इसी नंबर पे, मैं जरूर आपको रिवर्ट करूंगा, कोई ना कोई जरूर रिवर्ट करेगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, टेक केयर।